हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया एंड टू आवर न्यू वीडियो। सो कल दोस्तों, शाम को अराउंड आई थिंक 5 o'clock और समथिंग वी हैड द आईआईपी डेटा फॉर इंडिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो बहुत वॉलेटाइल होता है। कभी 2.5% ग्रोथ आएगा, कभी 0.5% आएगा, वगैरह वगैरह। बट yesterday अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले इट केम आउट टू 0.4%। और क्योंकि मेरा कल का वीडियो ऑलरेडी प्रीमियर लोडेड था, तो इस बारे में मैं कल उस पर बात नहीं कर पाया। आज हमें एक और चीज देखने मिली मार्केट का, जो हमने आज ओपनिंग देखा और जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हमने देखा, इट्स एक्चुअली टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी इन सिंपल टर्म्स, कि ये प्रॉफिट बुकिंग अभी लग रही है, लेकिन देयर इज समथिंग दैट द मार्केट इज चेकिंग आउट इन फ्यूचर विच इज शोइंग इन द करंट प्राइस। निफ्टी का हालांकि सपोर्ट बंधा हुआ है, 25,500 के आसपास है। देन 25,800 के आसपास भी एक पहला सपोर्ट है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अब निफ्टी यहाँ से जितना गिरेगा वहां उसके सपोर्ट्स बंधे हुए हैं एंड देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। लेकिन द पॉइंट इज कि सारी अच्छी खबरें आने के बावजूद मार्केट ने आपको वो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने वाला न्यू लाइफ टाइम हाई लगाया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। अब ये एक काफी रेयरिटी होती है, दिस इज नॉट वेरी कॉमन, दिस इज वेरी रेयर। होता है लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन इस बार है ना, मार्केट 26,200, 300, 26,300, 400 पे आके आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम, मेरे ख्याल से एटलीस्ट थर्ड टाइम आके अटक रहा है। सो मार्केट आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है कि मैं टॉप आउट करने के, थकने के साइंस दिख रहे हैं। और उसके रीजंस है भाई। एक तरफ आप अगेन जीडीपी का डेटा इतना अच्छा पब्लिश करते हो, और उसके हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन पे कल बात हो गई, ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन आप इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में 0.4% है, तो फिर बाकी माइनिंग्स का, उसमें जो डेटा में माइनिंग्स का पूरा आया है, वो माइनिंग मिनरल्स बहुत कम है ग्रोथ। there is some kind of mismatch in the data, and that happens when you take the base effect। जो बेस ईयर है वो आप गलत पकड़ते हो, तो आप अभी का मैप ही नहीं कर पा रहे हो ग्रोथ। आपने इन्फ्लेशन ही सीधा सरासर खारिज कर दिया। एनीवे अब बाजार क्यों गिर रहा है, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि द मार्केट इज सेंसिंग कि अभी भाई पता नहीं, आरबीआई का जो अभी रेट कट एक्सपेक्टेड है आई थिंक दिस वीक, जो मार्केट प्राइस कर रहा था कि रेट कट आएगा, अगर आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो आप समझ जाओ कि इकोनॉमी के सारे वो जो आंकड़े थे वो झूठे थे, जीडीपी के गलत थे। क्योंकि टेक्निकली इफ योर जीडीपी इज ग्रोइंग इवन क्यू ऑन क्यू बाय 8.2%, यू डोंट नीड टू डू अ रेट कट। वो ऐसे कोई पेट्रोल डालने की, आग में घी डालने की जरूरत नहीं है, जब गाड़ी चल रही है ना तब जरूरत नहीं है। अगर आरबीआई ने रेट कट किया तो अब आरबीआई को गवर्नमेंट ने कटघरे में खड़ा कर दिया कि अभी तुम संभालो, तुम्हारे हवाले वतन साथियों टाइप्स कर दिया है एक्चुअली स्पीकिंग। मतलब फाइनेंशियली आरबीआई करता क्या है आपको पता है? हर साल आरबीआई हमारी सरकार को 2 लाख, 2.25 लाख करोड़, 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का डिविडेंड देता है। और सरकार के जीएसटी कलेक्शंस आए हैं, उसमें भी शॉर्टफॉल है। ये भी कल एकदम धीमी धीमी जबान में ये डेटा कहीं से निकल के आता है, क्योंकि आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, जो फैक्ट है आपके सामने रख रहा हूँ। गवर्नमेंट डेटा पब्लिश नहीं कर रही है, जीएसटी के कलेक्शन, आई एम सॉरी इफ आई मेंशन जीडीपी, स्लिप ऑफ टंग, जीएसटी नंबर्स के कलेक्शन आए हैं। और उसमें भी थोड़ा डाउनफॉल ही देखा गया है, ऑब्वियसली बिकॉज वो जीएसटी महोत्सव था, जीएसटी रेट कट हुआ था सितंबर में। तो ऑब्वियसली उसके नंबर्स में तो आप क्या ही उम्मीद करोगे, लेकिन जो डाउनफॉल है वो सिग्निफिकेंटली कम है। अब इस माहौल में आरबीआई अगर रेट कट करेगा, रेपो रेट कट, मार्केट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज। बट शायद मुझे लगता है मार्केट आरबीआई मीटिंग के पहले थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है, एंड देर इज प्रॉफिट बुकिंग ऑन द कार्ड्स। यू कैन सी रिलायंस, एचडीएफसी, ऑल द स्टॉक्स विच आर ड्रैगिंग द निफ्टी। निफ्टी हैवी वेट्स जब निफ्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मतलब इट्स फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस टू सी। बट ऐसे मार्केट में भी हमें क्या देखना है पता है? कौन से स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग खड़े हैं इन अ फॉलिंग निफ्टी। जैसे हमारा, अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरे मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, हमारा प्यारा दुलारा बार बार कोशिश कर रहा है 400 पार, 400 पार, 400 पार, जो एक्चुअली एक हमारी मेजर पार्टी का नारा था। हमारा ये स्टॉक कोशिश कर रहा है और बार बार उधर जाके अटक रहा है। ये 400 का कमबख्त आंकड़ा ही ऐसा होता है ना। 400 पार जिसने नारा दिया कोई क्रॉस नहीं कर पाया।
आई थिंक यू नो द नेम ऑफ द स्टॉक, इट स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद टी। मुझे इतना भी बोलने की जरूरत नहीं थी, मेरे मेंबर्स बहुत स्मार्ट हैं, आप समझ गए होगे। वो हमारा, देखो, इतने इतनी गिरावट में भी आज वो स्टॉक मेरे ख्याल में इंट्राडे तो 5% ऊपर था, क्लोजिंग मैंने उसकी देखी नहीं, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन दैट मैनेजमेंट। और वो हर बार 350 375 सपोर्ट लेके। ऑडियंस, अगर आप वो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, एक महीना हमारा मेंबरशिप ले लो। आई थिंक इट्स द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ। वो स्टॉक 300, 350, 300 नहीं, सॉरी, 350 पे सपोर्ट लेके बार बार बॉटम बना के वहां से ऊपर उठा है। और आज जितना मैंने देखा था, 405 का हाई उसने इंट्राडे मारा था। अब क्लोजिंग कहाँ हुई होगी वो आप लोग जाके देख सकते हो, मेंबर्स नो। सो उसमें जो मेंबर्स बने हुए हैं उसमें बने रहिए, यही कह सकता हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बने रहिए। बट इन दिस मार्केट, इन अ फॉलिंग निफ्टी, जो पैटर्न हम हमेशा देखते हैं, इन अ फॉलिंग निफ्टी, इफ द स्टॉक इज राइजिंग एंड स्टेडी, दोज आर वेयर द मोमेंटम इज, मोमेंटम उस तरफ जाएगा। कि कौन से स्टॉक गिरते हुए, देखो निफ्टी अगर 20-25 पॉइंट गिरे तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग। बट 100-150 पॉइंट निफ्टी गिरता है, और एक स्टॉक आपका जो नीचे पिटा हुआ है, गिरा हुआ है, और ऐसे स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं, वो अगर 4-5% चलते हैं, भाई कुछ तो इंटरनल स्ट्रेंथ होगी ना, कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के कोई बुलिश नहीं होता। करेक्ट, सही बात है ना। सो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका दायरा यानी नजरिया, नजर और नजरिया दोनों अलग अलग चीजें होती है, विपरीत। आपकी नजर हो सकती है, यू कैन हैव अ विजन कि आपको ये स्टॉक दिख रहा है, ये ऐसा है, ये इतना गिरा है, इसका ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपका नजरिया नहीं है, इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, देन आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट, होल्ड योर ट्रेड्स। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, पहले तो पता कर लो आप कौन हो। आप पोजिशनल ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग करते हो, या आप जस्ट एक गोवा के बीच पे तफरी करने निकले हो, मार्केट को गोवा का बीच समझ के पानी में हाथ पांव डाल के खाली टेस्ट द वाटर्स कर रहे हो। यू नीड टू नो हु यू आर। एक बार आपको वो पता चल गया, फिर आप बेटर डिसीजन खुद के लिए, खुद के पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही नॉर्मल गुरु मंत्र शेयर कर सकता हूँ। मैंने ट्रेडिंग में भी ये चीज देखी है, और पोजिशनल ट्रेड में तो ये बहुत कारगर है, कि जितने कम ट्रेड्स लेते हैं उतना ज्यादा कमाते। द लेस ट्रेड्स यू टेक आर द मोर एक्यूरेट वंस, मेक यू द मैक्सिमम मनी। जो बार बार ट्रेड करेंगे, रीट्रेड करेंगे, घड़ी घड़ी डीमैट अकाउंट देखेंगे ना, वो लोग फिर उसी में रह जाते हैं, फिर वो पैसा आता है जाता है, फिर वो, आई एम श्योर पीपल लाइक यू माइट बी रिलेटिंग। अगर आप में से किसी ने ओवर ट्रेडिंग किया है तो मुझे प्लीज कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। आई थिंक वी my viewers will be happy to share with your experiences. I have so many comments that keep coming, and thank you for that, because हर व्यूअर जब कमेंट पढ़ता है तो उसको एक नया सीखने को कुछ मिलता है उसमें से भी। मीशो का आईपीओ है और बाकी दो आईपीओज हैं दोस्तों, उस पर भी बात कर लेते हैं। आई थिंक आईपीओज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जब ऐसा टाइम आता है कि निफ्टी में थोड़ा टॉप आउट होने के साइंस दिख रहे हैं, और गिरावट यानी थोड़ा फियर इन दी एयर, आपको पता चल जाएगा। अगर आप मार्केट में जुड़े हुए हो ना, आपको एक, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि थोड़ा भाई संभल जाओ, कॉशियस, पोजीशंस लाइट रखो। तो आईपीओ ऐसे टाइम पे आना जहां पोजीशन लाइट है, नॉट अ गुड आइडिया। प्लस ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, वही बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इनका मैं रेडिट पे फीडबैक पढ़ रहा था बिजनेस का, वो फीडबैक भी कुछ खास अच्छा नहीं है, इनफैक्ट ब्रूटल है। तो पता नहीं, आई एम नॉट अ बायर ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज। मुझे थोड़ा चोखा मुनाफा समझ में आता है जब आप प्रॉफिटेबल नहीं है। एक चीज अच्छी है मीशो की, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, कि ओएफएस उन्होंने कम रखा है और फ्रेश इशू ज्यादा है, लेकिन रिटेल कंपोनेंट काफी कम है। आई थिंक ये बड़े प्लेयर्स ही इसमें माल उठा के ले जाएंगे, मुझे लगता नहीं है रिटेल के हाथ में। जिसको लगेगा शायद वो बहुत नसीब वाले होंगे वाकई। बट ठीक है, अभी ऐसे तो यार आईपीओस तो आते ही रहेंगे। अब आप अपना पैसा लेके हर किसी को थोड़ी ना चेस करोगे, व्हाई शुड यू डू दैट। आपके एज एन इन्वेस्टर, मैंने बोला ना, आपकी खुद की इज्जत खुद के नजरों में कितनी है, ये आकलन बहुत कम लोग कर पाते हैं दोस्तों। वेरी फ्यू पीपल नो व्हाट इज देयर ट्रू नेटवर्थ एज एन इन्वेस्टर इन देयर ओन यू नो सेल्फ असेसमेंट। तो वो हर कोई कर नहीं पाता है।
तो आईपीओ पे तो आई डोंट हैव एनी फर्म व्यू। मेरा बहुत क्लियर हिसाब है, जहां मेरा व्यू नहीं है वहां बोल के कोई फायदा नहीं है। सो अगर मेरा व्यू होता तो मैंने आपको बताया, जहां बेरिश था लेंसकार्ट, जहां बुलिश था ग्रो। वो मैंने बताया, हमारे मेंबर्स ने अच्छा खासा कमाया। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं क्या ग्रो को हम लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप रख सकते हो, लेकिन उसका भाव थोड़ा करेक्ट होने दो, एक लेवल आ जाने दीजिए। वो भी हमने मेंबर सेक्शन में सजेस्ट किया है, एग्जैक्ट उस पे वीडियो बनाया है 2 मिनट का अलग से, 2-3 मिनट्स ऑन ग्रो। सो आज की तो भाई ताजा खबर यही है। एंड फिलहाल हमें ये ध्यान देना है कि एक्सटर्नल इवेंट्स ऐसे कौन से हैं जो निफ्टी को और गिरा सकते हैं। क्योंकि हमारे निफ्टी ने ना इस साल बहुत कुछ सहन किया है भाई, मानना पड़ेगा। और उसने आपको डिप भी दिया बराबर 21,750, 2 बार डिप दिया उसने। सो निफ्टी ने तो अपना काम बखूबी किया है देखा जाए तो। उसने डिप दिया। पीपल हु बॉट द डिप दे मेड मनी, पीपल हु टुक पोजिशनल ट्रेड्स दे आर सिटिंग प्रिटी विद आई थिंक 25% रिटर्न्स। अगर आप एक ट्रेडर हैं, मैं जाते जाते आपको एक सिंपल गणित बोलता हूँ, साल खत्म होने आ रहा है, वी आर इन डिसम्बर ऑलरेडी। इफ यू आर अ नॉर्मल ट्रेडर एंड आपके इस साल जो भी आपका कैपिटल है, 20% रिटर्न अगर बन गया है, 25% बना है तो बेस्ट, 20-25% अगर बन गया है, कंसिडर योर सेल्फ इन द टॉप 3% इन द वर्ल्ड इफ यू कैन डू दिस कंसिस्टेंटली। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत ट्रेडर्स देखे हैं जो एक दिन की दुबई में लेम्बोर्गिनी और फरारी हायर करते हैं रेंट पे, और उसको घुमाते हैं, उसमें 365 सेल्फीज लेते हैं, हर रोज एक नया सेल्फी अपलोड करते हैं, बाद में वो सरेंडर कर देते हैं गाड़ी। और अगले साल आपको पता चलेगा कि वो ट्रेडर था, एक था टाइगर, वो ट्रेडर अभी है नहीं है, वी डोंट नो। ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमने, आते हैं जाते हैं। मैंने कहा ना, गोवा का बीच का पानी समझ के आके वाटर टेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। अगर आप वाकई में ट्रेडर हो तो, जैसा ये विजय केडिया जी के उसमें से ही मैंने निकाला है, उनके एनालॉजीज आर परफेक्ट। हाँ, द गाय गिव्स वेरी गुड एनालॉजीज, विजय केडिया, मधुसूदन केला, रामदेव अग्रवाल जी, सब अच्छे, मतलब काफी अच्छे लोग हैं, पॉलिश पीपल, दे हैव बर्न देयर। ऑफ कोर्स इनके कुछ ना कुछ कनेक्शंस होंगे, होगा इनका सेटिंग होगा, यू कांट डिनाई दैट, बट दे हैव लर्नड द हार्ड वे। सो दे आर गिविंग फ्री का ज्ञान इन टर्म्स ऑफ पोजिशन साइजिंग। तो विजय केडिया जी का वही जो एक और स्टेटमेंट था कि अम, आपको बनना है प्रॉपर फिशरमैन व्हेन यू एंटर द सी एंड देयर आर डीप वाटर्स। तो जो फिशरमैन होते हैं प्रॉपर, वो अंदर जाके दूर दूर से भी ना ऐसे अंदर से हीरे मोती चुन के लाते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं। अगर आप वो कैपेसिटी रखते हो, उस तरह का टैलेंट लेके आते हो, देन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इवन अ गुड पोजिशनल ट्रेडर इफ यू कैन फाइंड हीरे मोती फ्रॉम दिस ओशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून दोस्तों। Let's hope RBI does something sensible and let better sense prevail. I'm sure it will. I'm sure it will. RBI के जब से गवर्नर चेंज हुए हैं, मेरा ज्यादा भरोसा और ज्यादा फेथ है हमारे बॉडीज के ऊपर। दिस मैन मिस्टर मल्होत्रा लुक्स टू बी थोड़ा, दोनों पार्टीज, मतलब एक तरफ सरकार का प्रेशर, एक तरफ मार्केट का प्रेशर, दोनों को समतल लेके चलने वाला आदमी अब तक तो लगता है। यू नेवर नो, अब इस मीटिंग में हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रेट कट हुआ, 25 बेसिस पॉइंट भी हुआ, मार्केट विल सेलिब्रेट, थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म स्विंग तो आपको दिखेगा। और अगर रेट कट नहीं हुआ तो समझ जाओ मार्केट के आज के गिरने का कारण वही था, एंटिसिपेटिंग दैट द रेट कट इज नॉट कमिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।